लेकिन रैली तो ये भाजपा ने सफल कराई ना। गलत कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। ये रैली मैं नहीं कह रहा हूँ नसमुद्दीन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, आपके अजय राय साहब कह रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, आपके तमाम लोग तो कह रहे हैं, आप मान रहे हो। बहुत छोटी सोच है उनकी, अगर इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। 2027 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और तमाम पार्टी जनता के बीच जा रही है और अपने वादे वेद कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी तो सीधी सी बात कर रही है कि हमने लोग प्रिय योजनाएं हमने आपको दी हैं, चाहे राशन की बात की हो और तमाम बातें हो। समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों को लुभाने पर लगी है। लेकिन साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी रैली की है लखनऊ में 9 अक्टूबर में मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली हुई है, चर्चाओं में भी बहुत रही है। और इस रैली में मुसलमानों की संख्या भी अपने आप में देखने लायक थी। दलित तो काफी थे लेकिन मुसलमान भी एक बड़ा तबका वहां पे पहुंचा था। सवाल ये उठता है कि जिस तरह मुसलमान वहां पहुंचा है, क्या मुसलमान मायावती पे या बहुजन समाज पार्टी पे दोबारा से विश्वास जता रहा है जैसे उसने 2007 में जताया था? 2027 में क्या मुसलमान बड़ा खेवन हार हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए, या यूं कहा जाए बहन मायावती के लिए कि वो सत्ता के नजदीक तक ले जाएगा या सत्ता के गलियारों में दोबारा से मायावती को बिठाने का कार्य करेगा? इन तमाम बातों पे, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष सहारनपुर आसिफ अली जी हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है जेडी न्यूज में। धन्यवाद आपका भी। और सीधी सी बात है कि दर्शक भी जानना चाह रहे हैं और सियासी गलियारों में पूरी चर्चा है और कि बहुजन समाज पार्टी पे क्या मुसलमान दोबारा से विश्वास करने जा रहा है 2027 को लेकर? एक सीधा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। बिल्कुल करेगा, निश्चित करेगा। और मुसलमानों ने 2007 में भी बहन जी को वोट दिया है और उसमें नतीजा उनको मिला है। आदरणीय बहन जी ने सबको हिस्सेदारी देने का काम करा और किसी भी तरीके से आदरणीय बहन जी ने किसी के साथ अन्याय करने का काम नहीं करा। अगर आदरणीय बहन जी को सर्व समाज ने वोट दिया तो आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के नेताओं को शपथ दिलाने का काम करा, चाहे वो ठाकुर का बेटा है, चाहे वो गुज्जर का बेटा है, चाहे सैनी का बेटा है, चाहे मुस्लिम समाज का बेटा है, सबने कैबिनेट के राज्य मंत्री की शपथ ली। और अखिलेश यादव उनके पास, अगर मैं दूसरी सरकारों की बात करूँ, ये केवल और केवल मुस्लिम समाज का वोट लेना जानते हैं, मुस्लिम समाज के वोट को लेकर के ये इस्तेमाल करते हैं। इनका 2% वोट है यादव, उस पर राजनीति कर रहे हैं और खास करके मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कभी भी मुस्लिम समाज के साथ धोखा देने की बात नहीं करी। उसको जो है अगर देखा जाए, अभी बहन जी ने मीटिंग ली है, 100 काम आदरणीय बहन जी ने ऐसे करे हैं अपनी सरकार में, हमारी सरकार में, कि जो मुस्लिमों को बिल्कुल डायरेक्ट उनका फायदा हुआ। तो मुसलमान निश्चित तरीके से वोट देगा और इनके कहने से थोड़ी वोट देगा। ये 2-4% लोग मीडिया के माध्यम से एक बहन जी के बयान को तोड़ मोड़ करके वो कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2007 की तरह 2027 में भी मुस्लिम समाज समझ चुका है, वोट देगा, पूरे तरीके से वोट देगा। आसिफ भाई, मैं मानता हूँ आप सियासी व्यक्ति हैं और सियासत करते हैं, लेकिन जो शब्द आपने जो है अपनी जबान से निकाल दिया अखिलेश यादव जी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, मुसलमानों को धोखा देने की बात करते हैं। एक धोखा बता दीजिए कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को कोई धोखा दिया था? देखिए अनुज भाई, अब तो सीधा टारगेट कर रहे हैं, अब तो सीधा टारगेट कर रहे हैं। वो हमेशा से धोखा देते आ रहे। अभी आजम खान की बात देखिए, आजम खान ने पूरा एक लंबा संघर्ष जीवन पूरा समाजवादी पार्टी को दे दिया। आज अगर मुश्किल वक्त उनके पे आया तो अखिलेश यादव बताओ कहाँ खड़े हुए उनके साथ? आजम खान को बनाने वाले कौन थे? बनाने वालों बात ठीक है, लेकिन उनका अपना भी तो संघर्ष है। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बताओ कहाँ। और आदरणीय बहन जी ने हमेशा किसी भी पार्टी का कोई भी मतलब वो हो अपनी पार्टी का, तो हर जगह आदरणीय बहन जी, मतलब आजम खान को अगर धोखा बता रहे हैं आप, आजम खान का जो है ऐसे समय में साथ नहीं दिया या कम दिया। हालांकि हम इस बात को जो है नहीं कह सकते कि जो हो सकता है कि उनके परिवार को किसी तरह से साथ दिया गया हो, तो क्या आपने सीधा बोल दिया कि पूरे मुसलमानों को धोखा दे दिया? 2012 में भी सरकार रही है, बताइए कितने काम किए, बताइए, आप रिकॉर्ड उठाइए। मुसलमानों की सरकार मानी जाती थी, वो केवल समाजवादी केवल अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज को रिक्शा थमाने का काम किया। 4 दीवारी के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर झगड़े उनको वो दिए, बताओ। मुस्लिम बेटियों को साइकिल दिए, लैपटॉप दिए हैं, कैसी बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं? आदरणीय बहन जी ने हिस्सेदारी देने का काम करा। आदरणीय बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाए, उनको कहा कि अपने समाज में जाइए और अपने समाज के लोगों का काम करिए। आप रिक्शा की अगर बात करें, किसी को रोजगार देना माँ बाप है क्या? रोजगार चाहिए तो भैया जॉब दो ना। आप देखो कितनी बैकलॉग भर्ती निकली 2012 में, सबके
सब थानों के चार्ज अपने समाज के लोगों को दिया उन्होंने, किसी भी समाज के दूसरे लोगों को मतलब आप तो नौकरी लगी है। सीधी बात, आदरणीय बहन जी ने सब समाज के लोगों को नौकरी दी है। अगर मैं यहाँ जिले के सहारनपुर की बात करूँ, आदरणीय बहन जी ने कमिश्नरी देने का काम करा और आपका जो पीजीआई देने का काम करा, और इन्होंने केवल दिखावे की राजनीति करी है और उसको जो है नाम बदलने का काम करा। बताओ कितने काम गिनवाएंगे आप इनके, सब दिखावे का काम करे इन्होंने, जिससे आप तो चुप रहे जब नाम बदला जा रहा था। असल में चुप रहने काशीराम जी का नाम हटा, माननीय काशीराम जी का नाम हटाया जा रहा था और जय सैफुद्दीन का नाम जो रखा जा रहा था। हमारे लिए तो दोनों बड़े सम्मानित है, हमारे पूर्वज हैं वो। ये इनकी सोच दर्शाती है महापुरुषों के प्रति इनकी सोच कैसी है। ये इसी तरह की ड्रामे की राजनीति करते हैं और इससे इनका नतीजा दिख रहा है कि आज ये किस हालत में पहुंच गए। और कहीं नंबर नहीं इनका आना बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। आप 2027 का रिजल्ट देख लेना, कहीं भी अगर लोकसभा में बहुत बड़े रिजल्ट रहा है। वो तो एक ड्रामा इन लोगों ने बहन जी के साथ में सरकार थी तो जब 5 सीटें, ये आप गलत बोल रहे हो, वो कुछ नहीं है। ये तो उन्होंने ड्रामा करा पीडीए का, धोखा दे करके वोट बने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बने। एक ड्रामा इन्होंने ऐसा करा कि लोग एक हवा बना दी कि गठबंधन गठबंधन, और लेकिन जो नतीजा जीरो है। आप क्यों नहीं हरा पाए बीजेपी को, बताइए कहाँ कमी रह गई। आप तो बिना बहन जी के बोल रहे हैं कि बहन जी साथ आ जाती तो ये होता। आप तो कह रहे हो कि आपने क्या कर दिया बताओ, और हम कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बना के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने की कोई अगर ताकत रखता है तो आदरणीय बहन जी है, और 2027 में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और मुस्लिम समाज खास करके समझ चुका है, और हम अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के समझाएंगे कि जो मीडिया के माध्यम से और ये जो 2% लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं बहन जी के खिलाफ, ये गलत बात है। और मुस्लिम समाज अब समझ चुका है, इनके बहकावे में नहीं आने। लेकिन आसिफ भाई सवाल ये उठता है कि जो लड़ाई तो जो है समाजवादी पार्टी लड़ती है मुसलमानों की, ऐसा मुसलमान लोग सोचते भी, कहते भी और मानते भी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी मुसलमानों की। देखिए आदरणीय बहन जी वो तो एक्स खेल देती है। एक्स नहीं है वो, बहन जी जो है बहुत साफ दिल की नेता है। वो कभी किसी के साथ दिखावे की राजनीति इस तरह की बात नहीं करती। ये इन लोगों का काम है दिखावे की राजनीति करना। और आदरणीय बहन जी ने हमेशा अगर कोई मुस्लिम समाज की बात कही तो उस पर बिल्कुल साफ कड़े निंदों में आकर के स्टैंड लिया। अखिलेश यादव की तरह दिखावे की राजनीति कभी नहीं करी। आदरणीय बहन जी अगर ट्वीट करती हैं तो बिल्कुल साफ अल्फाजों में सरकार के खिलाफ ट्वीट करती हैं, और अखिलेश यादव की तरह बयान तोड़ मोड़ करनी। मुसलमान पिटता है, मुसलमान के साथ अत्याचार होता है, मुसलमानों के साथ शोषण होता है। मैं ज्यादा दूर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सहारनपुर जनपद की अभी पिछले 1 हफ्ते पुरानी बातें करता हूँ। पिछले हफ्ते में कई घटनाएं घटी है मुसलमानों के साथ। नकुड़ की मैं बात करता हूँ। अभी एक लड़का भी जो है उसकी मार पिटाई करने के बाद, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के किसी भी एक नेता का, आप केंद्रीय नेता छोड़ दीजिए, प्रदेश नेता छोड़ दीजिए, आप जनपद के नेता का किसी का बयान बता दो। ये गलत। समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाके जाओ, भी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी वहाँ गए हैं, ये आप गलत कह रहे। और हम लोगों ने वहाँ जाकर के बात उनके दुख में शामिल हुए। तो ऐसा नहीं है, जहाँ भी पता लगता है जो भी दुख की बात होती है, चाहे वो किसी भी समाज में हो रही, तो हम जाने का काम करते हैं। आदरणीय बहन जी ने हमें भी कह रखा है कि कोई भी अगर मामला हो आप बेधड़क होकर वहाँ जाइए, कोई भी। लेकिन आदरणीय बहन जी का हमारे प्रति ये कहना है कि हम दिखावे का काम नहीं करते कि हाय हुल्ला इस तरह की दंगेबाजी। आदरणीय बहन जी हमेशा अनुशासन की बात करती है, अनुशासन नहीं हमें सिखाती है। जब भी मीटिंग होती है तो हमें ये सिखाया जाता है कि आप अनुशासन के दायरे में रह करके अपना विरोध दर्ज करें और जो अपनी मांगे है वो बात रखने का काम करें। तो सवाल ये उठता है कि जो हाय हुल्ला और दंगेबाजी करता कौन है, जैसे आप बता रहे हैं। ये आपको पता है कौन कर रहा? आप बताएंगे ना। ये समाजवादी के लोग कर रहे हैं, बताइए इनका हाय हुल्ला से क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी जो दंगेबाज है। आप सुनो, इन्होंने विपक्ष को कह रहा है कि विपक्ष हम है। बताओ इनकी हाय हुल्ला करने से इनके हो क्या रहा है, मुझे बताइए आप। दंगेबाज है समाजवादी, बिल्कुल कराएं। 2012 नहीं दंगेबाज है, बिल्कुल है। 2012 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने समाजवादी सरकार में दंगे हुए इतने किसी भी नहीं हुए। आप उठा करके देख लीजिए, भाजपा और बहन जी की सरकार में दंगे नहीं, कोई दंगा नहीं हुआ। आप देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था, आदरणीय बहन जी ने ऐलान कर दिया था कि अगर कहीं भी कोई जरा सी बात हो गई तो डीएम और एसएसपी से जवाब मांगा जाएगा। आप बताइए, पूरा यूपी खुला रहा और कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और आदरणीय बहन जी के वो शासन 9 तारीख के बाद में उत्साहित हैं आप लोग तो। जी बिल्कुल है, पूरे उत्साहित हैं। बिल्कुल है। मतलब लग रहा है कि जो पिक्चर ठीक ठाक सी है। पिक्चर पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है, लेकिन जो ये लोगों के एक प्रचार लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दिया, वो अब निकलता जा रहा है। लेकिन रैली तो जो भाजपा ने सफल कराई ना। गलत कह रहे हैं आप, बहुत गलत कह रहे हैं। ये रैली मैं नहीं कह रहा हूँ, नसमुद्दीन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, आपके अजय राय साहब कह रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, आपके समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये बहुत- आपके इमरान, तमाम लोग तो कह रहे हैं, आप मान ये रहे हो। बहुत छोटी सोच है उनकी। अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आदरणीय बहन जी ने कभी ये पहली रैली या इस तरह की कोई काम नहीं करी। 2007 में हमारी सरकार रही है और सरकार किस तरीके से बनाना बहन जी जानती है, ये सबको पता है। और वहाँ चलिए रैली सफल करा दी आपने, कोई बात नहीं। आपके कह रहे हैं वैसे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये पार्टी का एक मान रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं का जोश है। आप मान रहे हैं बात? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, अपनी औकात में रहकर बात कर रहे हो। किस तरह की बात कर रहे हो? ऐसे कोई कैसे हो जाएगी सफल रैली? आदरणीय बहन जी का वोट चट्टान की तरह खड़ा औकात है। में कौन रहे? जो इस तरह के बयान में बात कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर आज इस तरह की बात करें, बहुत शर्म की बात है उनकी प्रति। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आप देखिए वहाँ हालात, मैं अगर वीडियो में भी दिखा सकता हूँ आपको। ये कह रहे हैं ना इस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ सूखी रोटी लेकर के लोग अचार के साथ आए हुए थे, और वो जो बोलते हैं ना उसको, प्याज प्याज के साथ बैठ करके वहाँ लेडीज और जेंट्स वो खा रहे थे रोटी। तो सुना जा रहा है कैसे- कि कैसे- सुना कैसे जा रहा सफल हो है, जाएंगे? सुना जा रहा है, वहाँ अपने खून पसीने की कमाई से लोग वहाँ आए, किसी का कोई योगदान नहीं था। हम भी अगर गए हैं तो हम अपने जेब की जो वो है उससे खर्च करके गए। कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉर्पोरेट कहीं से नहीं सुना जा रहा है कि वहाँ चंद्रशेखर के आदमी भी गए थे भीड़ बढ़ाने के लिए। वो तो देखो अंदर की बात है, लेकिन ये है कि बहन जी की जो बात है वो भतीजा बहन जी- भतीजा सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कोई अंदर की मामला बात नहीं करें है, ना आप, ऐसा कोई क्या अंदर टाई अप हो गया हो वो कुछ? तो देखो जिसकी आस्था जहाँ है वो वही है। भले ही कोई किसी पार्टी में रहा, लेकिन बहन जी को नेता लोग, सर्व समाज के लोग नेता मानते हैं। अच्छा, एक बड़ा खासकर एससी समाज के लोग नेता मानते हैं। एक बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, अंतिम सवाल है हमारा ये आपके। बी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, बहन जी को बी पार्टी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा की बी पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे में विचारधारा का सवाल है, मुसलमान आप पे जब आप बी पार्टी मानी जा रही है, क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि भाजपा से तो मुसलमानों को तालमेल नहीं है। जैसे भाजपा चाहती है ऐसे जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, ऐसा लोगों का, सियासी लोगों का मानना है। देखिए बी पार्टी कौन है सब जानते हैं, बी पार्टी का काम कौन कर रहा है ये भी सब जानते हैं। आदरणीय बहन जी ने कोई एक काम ऐसा बता दो जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम कराओ, किसी भी मौके पर आप गिनवा दो आप। या आदरणीय बहन जी का कोई इसी तरह का कोई उनसे मिलना जुलना या इस तरह का कोई शादी फंक्शन में एक फोटो तक भी अगर दिखा दो तो मैं आप जो कहोगे ऑन कैमरा कह रहा हूँ वो आप करने के लिए तैयार हूँ। और भाजपा और बी टीम का जो इल्ज़ाम हमारे लोगों पर लगा रहे हैं, ये सबको पता है कि उनकी शादियों में कौन जाता है, कान में बात कौन करता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी शपथ ले रहे थे तो मुलायम सिंह यादव जी ने कान में बात करके वो पर्ची दी थी। उस पर्ची का जवाब बताइए क्या था वो। और आज भी अगर उनकी भाभी है अखिलेश यादव की, वो उत्तर प्रदेश की आयोग की सदस्य उपाध्यक्ष हैं, बताइए मंत्री हैं वो, तो बताइए। और इनका जो यादव बेल्ट है वो कहाँ वोट जा रहा है आपको पता है? मुस्लिम समाज तो यहाँ वोट दे रहा, एक तरफा दे रहा, लेकिन जो उधर का इनका वोट है वो कहाँ जा रहा है ये सबको पता। मतलब बी पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बिल्कुल बी नहीं, पार्टी बिल्कुल किसको नहीं। बता रहे हैं फिर आप? और समाजवादी पार्टी भी पार्टी का काम कर रही है, भाजपा की? बिल्कुल है। अंदर इनकी बिल्कुल साठगांठ है और पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ हैं। आदरणीय बहन जी ना कभी किसी इस तरह के लोगों से मिलती है, ना इस तरह की बात करती हैं, और ना कभी हमने समर्थन दिया और ना हमने इस तरह की कोई बात करी, बिल्कुल नहीं करी। लेकिन शोषण के खिलाफ लड़ाई, और जो एक तरह का देखा जाए, जो मुसलमान कह रहा है कि यार हमारे साथ तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही है, तो बहुजन समाज पार्टी तो कहीं फील्ड में नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। फिर मैं दोबारा अपने सवाल को दोहरा रहा हूँ, ये गलत, क्यों विश्वास करेगा आप पे ये 2027 में मुसलमान? विश्वास काम के ऊपर करेगा। हमने काम करे हैं, हमारी सरकार में काम हुए हैं, बताइए किसका काम नहीं हुआ? आज लोग त्रस्त हैं, 10 साल हो गए सरकार को वो हुए, बताइए क्या हो रहा है? भाजपा सरकार और समाजवादी सरकार में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान है। लोगों को खाने के लिए, कारोबार के लिए परेशानी है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। तो आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों के लिए काम करा, चाहे वो आपका जो है किसान हो, किसानों के लिए भी काम करा, आपके लिए कारोबारी के लिए काम करा, सब चीज़ों के लिए आदरणीय बहन जी ने काम करा। तो उसी चीज़ को याद करते हुए, उसी चीज़ को भाईचारा बनाते हुए 2027 में वही भाईचारा बनेगा और सरकार बनेगी। भाईचारे के तहत बनेगी सरकार, ऐसा इनका कहना है। मुसलमान भी साथ रहेगा 2027 के चुनाव में, क्योंकि बहन जी सबसे बड़ी पैरोकार है मुसलमान की, और मुसलमानों को जो है हमेशा सम्मान देने का कार्य किया बहुजन समाज पार्टी ने, ऐसा इनका कहना है। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।